इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। ये दिखाने के लिए अभी यहाँ पे हम एक पावर जनरेटर देखेंगे जो हवा की वजह से है। एक्चुअल में बहुत सारे विंड पावर जनरेशन आपने देखा होगा, इनकी कॉन्सेप्ट कुछ अलग है और मुझे लगता है वो कॉन्सेप्ट आप तक भी पहुँचनी चाहिए। ये जो सिस्टम इन्होंने बनाया है, जहाँ तक मैं समझा हूँ इनसे, इन्होंने चारों दिशाओं में फैंस लगाए हैं ताकि अगर किसी भी दिशा से हवा आए तो ये जो आर्मेचर इसके अंदर लगाया गया है वो आर्मेचर पावर जनरेट करे और एक जनरेटर का काम करे। यहाँ पर जो स्टूडेंट है जिन्होंने ये बनाया है उनसे बातचीत करते हैं, किस तरीके का प्रोजेक्ट है ये जो प्रोजेक्ट है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एक बहुत वर्ल्ड वाइड फेमस गोल्स है जिसमें 17 गोल्स होते हैं। उस कंसेप्ट के ऊपर हमने ये मॉडल तैयार किया है सस्टेनेबल एनर्जी जनरेट करने के लिए बिना कोई वेस्टेज के। तो इधर हम है ना विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये जो फैंस है जब इन पे हवा आती है फिर वो कोई भी डायरेक्शन से आए वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी। ये यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है और फिर आप उसको कहीं किसी भी चीज़ में, किसी बैटरी में स्टोर करके उसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं आपके हिसाब से। गुड। तो फ्यूचर में इसको कुछ बड़ा प्रोजेक्ट बनाने का है? हाँ, इसको आप प्रैक्टिकली भी बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली किया भी गया है कई जगहों पे और हम हमारे स्कूल में भी ऐसा कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ है और ऐसे काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स है जहाँ पे हम ये चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि स्ट्रीट लाइट्स हुई और ऐसे कोई भी मॉडल्स हुए उसके ऊपर हम ये चीज़ लगा सकते हैं। हमको सिर्फ एक स्ट्रक्चर चाहिए इसके लिए। ये कितनी पावर जनरेट कर रहा है ये अभी 4 वोल्ट 2 वोल्ट तक पावर जनरेट कर सकता है और ईच टाइम पे जितने भी डायरेक्शन से हवा आएगी उतना विंड जनरेट कर सकता है। जितने फैन अगर हवा बहुत तेज आई तो क्या पावर एक्सीड हो सकती है? हाँ, हवा अगर तेज हुई तो विंड जितना फास्ट वो घूमेगा उतना फास्ट वो वोल्ट जनरेट होगा। क्या उसको उस पावर को कंट्रोल करने के लिए भी कुछ इक्विपमेंट लगेंगे? नहीं, देखो जैसे पावर अभी जनरेट हो रही है ये विंड नेचुरल पावर है। जब विंड आती है तभी फैन मूव्स होगी और वो जब विंड नहीं होगी तो वो खुद से स्टॉप हो जाएगा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर तेज हवा आती है और बहुत तेजी से घूमता है तो क्या पावर ज़्यादा जनरेट होगी? हाँ, नहीं ऐसे अगर एक लिमिट रहती रहती है उधर तक ही हो सकता है। ऑब्वियसली 4 वोल्ट तक ये मोस्टली मैक्सिमम लेवल तक वो पावर जनरेट कर सकता है। पर प्रैक्टिकली ये थोड़ा ज़्यादा करेगा। हमने ये मॉडल तैयार किया था, वो छोटा है डेमो। आपने देखा कि किस कॉन्फिडेंस के साथ ये लोग उस बात का जवाब दे रहे हैं जो इन्हें नहीं पता। एक्चुअल में जो सिस्टम है वो इन लोगों ने तैयार किया है और मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था, मैंने पहले भी स्टार्ट में यही बताया था कि अनुभूति स्कूल जो है वहाँ पर छात्र सिर्फ पढ़ाई नहीं जाते, छात्र बनाए जाते हैं। और बनाना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो कॉन्फिडेंस इनके अंदर है वो हर जगह पर हासिल नहीं होगा। इस साइंस प्रोजेक्ट के दौरान मुझे भी पहली बार शायद दुनिया का सबसे छोटा कंप्यूटर देखने के लिए मिला है। बहुत छोटा सा, आप भी हैरत में पड़ेंगे।
पॉकेट में चल सकता है, इतना छोटा सा कंप्यूटर, बस स्क्रीन उसकी बड़ी है, लेकिन आप चाहें तो और भी उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स हो सकती है। हमारे साथ अन्मय है यहाँ पर ये बताने के लिए कि इनका प्रोजेक्ट क्या है, किस तरीके का प्रोजेक्ट है ये। हमारा ऑटोमेटेड असेंबली नामक प्रोजेक्ट है। इसका नाम ऑटोमेटेड असेंबली इसलिए गिरा है कि हम ये ऑटोमेटिक बटन दबाने पे गाना प्ले करता है। हमने इसको ऐसा कोड किया है ये वायर्स और कंप्यूटर के थ्रू। ये जो मॉनिटर है किस पे तो भी चल रहा होगा ना, सीपीयू पे। मॉनिटर का सीपीयू रहना चाहिए ना, ये है हमारा मॉनिटर का सीपीयू। ये वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट कंप्यूटर रास्पबेरी पाई मॉडल 4B है। इसमें ये पावर सप्लाई है, ये माइक्रो HDMI इसकी मदद से ये मॉनिटर को कनेक्टेड है। ऑडियो जैक, USB, इथरनेट वाईफाई के लिए। ये ऑडियो जैक हेडफोन के लिए, USB मतलब USB के लिए, कीबोर्ड माउस। 4GB रैम है, 4GB रोम है, 16GB स्टोरेज और एक्सटेंड कर सकते हैं 1 TB तक। अनमय, ये सॉन्ग्स के अलावा और क्या प्रोजेक्ट में काम आ सकता है? ये मतलब लाइक असेंबली में अगर कोई मेरे को एक दिन पहले बता देगा, मतलब असेंबली में प्रिंसिपल सर के अनाउंसमेंट वगैरह के लिए यूज़ हो सकता है कि मतलब ये मेरे को एक दिन पहले पता चल गया कि ये अनाउंसमेंट्स है। उसका MP3 बना के मैं कोडिंग करके उसको बस बटन दबाने पे अनाउंसमेंट ये हो जाएंगी कि ये बटन दबाओ, इधर ऐसा बड़ा बनेगा, ये इसका रेप्लिका, बटन दबाओगे अनाउंसमेंट बन जाएंगी, अनाउंसमेंट बजेंगी। और इसको बहुत सारे यूजर्स के लिए कर सकते हैं। हाँ, आपने देखा कि ये जो प्रोजेक्ट है ये एक सेंसर के ज़रिए गाना बजा सकता है, कोई अनाउंसमेंट कर सकता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें फ्यूचर में ये हवाई अड्डों पे काम आ सकता है, बस जहाँ पे बस स्टैंड है वहाँ काम आ सकता है, रेलवे स्टेशन में काम आ सकता है। सिर्फ बटन दबाएंगे तो वो आगे प्रोग्रामिंग जो है वो फंक्शन करने लगेगी। इसी तरीके की बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे हैं, हम आपको दिखाते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम यहाँ प्रदर्शनी में आए हुए हैं, जो अनुभूति स्कूल के द्वारा प्रदर्शनी आयोजित की गई है साइंस से रिलेटेड। भविष्य में जो यहाँ मैं देख रहा हूँ, जैन शायद एरोप्लेन भी बनाना शुरू करेगा, खेती और बाकी पाइप्स के साथ साथ। यहाँ पर मॉडल्स बनाए गए हैं, आप देख पा रहे होंगे तो एरोप्लेन के मॉडल्स हैं और छात्रों ने बनाए हैं। इनसे जानकारी लेंगे कि किस तरीके से इन्होंने बनाया है और क्या क्या इक्विपमेंट्स या क्या इसके अंदर यूज़ किया है, किस तरह से काम करता है ये। इसमें जो इसके विंग्स है वो एरोफॉइल शेप है, जो इसको हवा के अंदर रखने में मदद करते हैं। इसका जो मोटर है उसके जो फैन जो प्रोपेलर है उसमें भी एक एरोफॉइल शेप है जो इसको आगे पुश करता है। इसमें एक ESC है, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर, जो मोटर को कंट्रोल करता है। एक 4 सेल लाइपो बैटरी है, लिथियम पॉलीमर बैटरी। इसके जो कनेक्टर हैं ये दोनों XT60 है, उसमें एक रिसीवर है और ये रिसीवर का ट्रांसमीटर है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपने रेडीमेड लाई है, असेंबल किया है, या इसमें कुछ आपने एक्स्ट्रा बना के लगाया? ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो सारी रेडीमेड आई थी। ये जो बॉडी जितनी है वो हमने बनाई है। एक टेफ्लॉन का मटेरियल आता है, उसकी शीट्स आती है, उसकी कटिंग करके बेवलिंग करके हमने बनाई है।
इसको फ्लाई करके देखा आपने? हाँ, इसका फ्लाइट का वीडियो भी है, वो आपको दिखाएंगे। फ्लाई करने का कितने देर तक ये हवा में रहता है? इसके चार्जिंग पे डिपेंड करता है। अगर ये 4 सेल है तो 10 मिनट रह सकता है, 3 सेल है तो 5 मिनट रह सकता है। और कितने वजन के साथ उड़ता है हवा में? ये इसमें एक्स्ट्रा पेलोड 1 किलो का ऐड कर सकते हैं। आपने देखा कि छात्र जो हैं वो न सिर्फ यहाँ पर प्रोजेक्ट बना रहे हैं बल्कि उसको बेहतरीन तरीके से समझा भी रहे हैं, और ये बहुत आवश्यक चीज़ है। आप बना तो लेते हैं किसी भी तरह से कॉपी करके, लेकिन आप बता नहीं सकते किसी को कॉपी करके। तो ये अगर बना रहे हैं और बता रहे हैं, इसका मतलब है कि इनके दिमाग में सब कुछ जा चुका है। सिर्फ थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करेंगे तो शायद ये जो इक्विपमेंट बाहर से आया है वो भी यही बनाएंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक और प्रोजेक्ट दिखा है। टेस्ला की गाड़ी आप लोगों ने देखी होगी इंटरनेट पे, तो टेस्ला तो नहीं बोलूँगा, लेकिन टेस्ला की तरह यहाँ एक बोर्ड पे जो लाइन दिख रही है, इस लाइन को फॉलो करती हुई ये कार चलती है। यहाँ पे जिन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है उनसे जानकारी लेते हैं। ज़रा इधर आ जाइए, किस तरीके का प्रोजेक्ट है? तो ये एक लाइन फॉलोअर रोबोट है जो इंफ्रारेड रेस के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो इसके नीचे एक 7 IR सेंसर्स लगे हुए हैं जो ब्लैक और वाइट लाइन डिटेक्ट करते हैं, क्योंकि ब्लैक वापस रिफ्लेक्ट नहीं करता। तो IR सेंसर में 2 पार्ट रहते हैं, एक ट्रांसमीटर रहता है, एक रिसीवर रहता है। तो जो ट्रांसमीटर रहता है वो इंफ्रारेड रेज ट्रांसमिट करता है और फिर ब्लैक रिफ्लेक्ट नहीं करता वापस, तो फिर उसको समझता है कि वो ब्लैक लाइन पे, और वाइट रिफ्लेक्ट करता है तो फिर उसको IR सेंसर समझता है कि वो वाइट पे, तो फिर उससे वो ट्रैक करते हैं। और फिर टर्निंग से हमें डिफरेंशियल ड्राइव करके कॉन्सेप्ट रहता है, वो काम में आता है, जिसको मतलब जिस भी साइड के IR सेंसर ने टर्निंग के समय ब्लैक लाइन डिटेक्ट किया, उस साइड का मोटर स्टॉप हो जाएगा और दूसरे साइड का मोटर चलेगा। तो आप उसको देख सकते हो, मतलब कि वो ऐसे रोटेट करेगा तो वो ऑटोमेटिक उस डायरेक्शन में जाएगा। तो फिर वैसे रहता है इस पर। और फिर उसमें इसके कोडिंग मतलब अराउंड 300 लाइन का था, वो सब करके फिर अभी है। इस प्रोजेक्ट का माइनस पॉइंट क्या है? क्यों कुछ ऐसे माइनस पॉइंट क्या है इस प्रोजेक्ट? मतलब अभी करंटली हाँ। इसमें और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं हम कि अगर 3-4 रोबोट इधर एक साथ है तो फिर उसके लिए आगे अल्ट्रासोनिक सेंसर्स ऐड करके कि आगे कुछ आया तो उस पर भी ब्लॉक करेगा, वो हमको ऐड करना है अभी इसमें। दरअसल ये जो प्रोजेक्ट बनाया गया है कि ब्लैक लाइन को फॉलो कर रहा है। अगर यहाँ पर ब्लैक लाइन उसकी शैडो भी आती है उस कार की तो भी उसको फॉलो करेगा। यहाँ पर बहुत सारी इम्प्रूवमेंट होगी और फ्यूचर में इस तरह के अगर वाहन बनने लगे तो ज़रूर अनुभूति स्कूल में टेस्ला जैसे कार्स बनने लगेंगे। जळगावची नवी ओळख वस्त्रनगरी सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन 80 फुटी कांदळदा रिंग रोड राधाकृष्ण नगर चौक छत्रपती शिवाजी नगर जळगाव। सौंदर्य विश्वाची 73 वर्षांची परंपरा सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन जळगाव।